क्षत्रिय का पृथ्वी पर जन्म कैसे हुआ। एक पौराणिक कथा बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब ब्रह्मांड में केवल असीम अंधकार था। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को रचने के लिए अपने 4 मुखों से वेदों का उच्चारण किया और देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया। परंतु पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा योद्धा वर्ग चाहिए जो धर्म की रक्षा कर सके और अधर्मियों का संहार कर सके। तब ब्रह्मा ने अपने मन में विचार किया कि एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहिए जो न केवल बलशाली हो बल्कि बुद्धिमान और धर्मपरायण भी हो। इसी विचार से क्षत्रियों का जन्म हुआ। क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर के बाहु अर्थात भुजा से एक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया। ये पुरुष अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और युद्ध कौशल में निपुण था। उसका शरीर अग्नि के समान दीप्तिमान था और उसमें अद्भुत शक्ति थी। ब्रह्मा ने इस योद्धा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वीर, तुम इस पृथ्वी के रक्षक बनोगे। तुम धर्म की स्थापना करोगे और अधर्म का नाश करोगे। तुम्हारा कर्म पराक्रम करना, युद्ध में विजय प्राप्त करना और प्रजा की रक्षा करना होगा। तुम्हें क्षत्रिय कहा जाएगा। ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर वह पुरुष धरती पर आया और तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे एक दिव्य खड्ग, तलवार और कवच प्रदान किया। भगवान विष्णु ने कहा, यह खड्ग तुम्हें अधर्मियों का नाश करने की शक्ति देगा। तुम्हारा हृदय हमेशा धर्म के प्रति समर्पित रहेगा। तुम अपने कुल की रक्षा करोगे और न्यायप्रिय राजा बनोगे। प्रथम क्षत्रिय राजा मनु और इक्ष्वाकु वंश। ब्रह्मा के इस वरदान के बाद क्षत्रिय वंश का विस्तार हुआ। सबसे पहले भगवान सूर्य के तेज से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जिन्हें मानव जाति का पहला राजा माना जाता है। वैवस्वत मनु ने अपनी संतानों के माध्यम से पृथ्वी पर क्षत्रिय वंश को स्थापित किया। उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की, जिसे सूर्य वंश भी कहा जाता है। इसी वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। मनु के अन्य पुत्रों ने भी विभिन्न क्षत्रिय वंशों को जन्म दिया। इस प्रकार पृथ्वी पर क्षत्रियों का विस्तार हुआ, जो विभिन्न राजवंशों में विभाजित हो गए। चंद्रवंश और यदुवंश की स्थापना सूर्यवंश के समान ही चंद्रमा से उत्पन्न चंद्रवंश भी एक महान क्षत्रिय वंश बना। इस वंश की शुरुआत पुरुरवा से हुई, जो स्वयं चंद्रदेव के पुत्र थे। उनके वंश में आगे चलकर महान योद्धा और राजा उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध यदु थे। यदु के वंशजों को यादव कहा गया और इसी कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। क्षत्रिय धर्म और दायित्व समय के साथ क्षत्रियों का मुख्य धर्म युद्ध कौशल सीखना और समाज की रक्षा करना बन गया। ऋषि और गुरुजनों ने उन्हें वेदों की शिक्षा दी, जिससे वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बन सके। क्षत्रिय धर्म में निम्नलिखित सिद्धांत प्रमुख थे। प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रिय राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की सुरक्षा करना था। वह अपने राज्य में शांति बनाए रखने और न्याय करने के लिए उत्तरदायी होता था। वीरता और साहस। क्षत्रियों को हर परिस्थिति में निडर रहना सिखाया जाता था। वे अपने प्राणों की परवाह किए बिना धर्म और सत्य की रक्षा करते थे। दानशीलता और मर्यादा। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि दानवीर भी होते थे। राजा हर समय अपनी प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। अधर्म का नाश। क्षत्रियों को यह आदेश दिया गया था कि वे हमेशा अधर्मियों और असुरों के विरुद्ध खड़े रहें और उनका संहार करें। क्षत्रियों का महान गौरव और युद्ध कौशल। जैसे जैसे समय बीतता गया, क्षत्रिय वंश और भी बलशाली होते गए। उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। भगवान राम एक आदर्श क्षत्रिय राजा, जिन्होंने रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म युद्ध का नेतृत्व किया और अधर्म का नाश किया। पांडव और कौरवों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें पांडवों ने धर्म का पक्ष लिया। वर्तमान युग में क्षत्रिय धर्म आज भले ही युद्ध का स्वरूप बदल गया हो, परंतु क्षत्रियों का आदर्श, साहस और त्याग आज भी समाज में देखने को मिलता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में क्षत्रियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।
उन्होंने हर युग में अपने शौर्य का परिचय दिया है और देश तथा समाज की रक्षा की है। निष्कर्ष इस प्रकार ब्रह्मा के आशीर्वाद और भगवान विष्णु के वरदान से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपनी शक्ति और पराक्रम से पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की और अधर्मियों का विनाश किया। समय के साथ क्षत्रिय वंशों ने महान राजाओं, योद्धाओं और धर्म संरक्षकों को जन्म दिया, जिन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। क्षत्रिय केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि त्याग, वीरता और न्याय के प्रतीक हैं, जिनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं।